नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ मिस्टर ट्रम्प से जाके पूछिए कि ये टैरिफ होता क्या है। मिस्टर ट्रम्प जब से सेकंड री इलेक्ट होकर आए हैं तब से ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया है। पहले लोग इधर उधर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, अभी डायरेक्ट ओपन में आके डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर आप अपना सामान मेरे कंट्री में बेचना चाहते हो तो आपको एडिशनल इतना पैसा देना होगा। उसमें भी एक और शर्त आ जाती है कि अगर आप वो सामान किसी और कंट्री को बेच रहे हो तो भी एडिशनल टैरिफ देना होगा। ये सारी सिनेरियो ग्लोबल मार्केट को रिसेशन की ओर लेके जा रही है और कहीं लेकर नहीं जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैरिफ आखिर होता क्या है और इससे इंडिया कैसे निकल सकता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि निकल कैसे सकता है इंडिया इस टैरिफ वॉर से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। चलिए डायरेक्ट इन्फोग्राफिक से समझते कि टैरिफ होता क्या है और ट्रम्प ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने इमेज पे देख सकते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ता है टैरिफ आने से। टैरिफ आखिर होता क्या है? टैरिफ दो कंट्री के बीच में हो सकता है कि दो कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। देखिए, जो भी कंट्री में सामान बनता है आइदर वहां के जो पॉपुलेशन है उसको कंज्यूम करते हैं, आइदर वो सामान बेचकर वो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये आज से नहीं हो रहा, जब से ये दुनिया बना होगा, जब से लोग यहाँ पर रहना स्टार्ट किए होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के सिविलाइजेशन के टाइम से या रोमन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया के टाइम से भी लोग ट्रेड करते थे और ये ट्रेड चल ही रहा था। लेकिन जब से ये मिस्टर ट्रम्प सेकेंड टर्म में आए हैं तब से ये टैरिफ वॉर बहुत ज्यादा हो गया है। पहले इंपोर्ट ड्यूटी होती थी कि आप मेरे कंट्री में कोई सामान बेचोगे तो इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये सारे चीजें में थे। लेकिन इतना ओपनली ये नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मिस्टर ट्रम्प आए हैं वापस, इन्होंने ओपनली स्टार्ट कर दिया कि इस कंट्री पे इतना टैरिफ, इस कंट्री पे इतना टैरिफ, और ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। किसी को मतलब किसी को नहीं। इनका दोस्त जो यूरोपियन यूनियन था उनको भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। अभी उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके उन्होंने वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व को अपना अमेरिका का ऑयल रिजर्व बता रहे हैं। अभी उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए क्योंकि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आ रहा है और धीरे धीरे ग्रीनलैंड की जो आइस है वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के तरफ, और उस कारण से वहां के जो रिसोर्सेज है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनका नजर उन पे भी पड़ गया, तो इस कारण से वो पूरे यूरोपियन यूनियन को भी टैरिफ के इसमें डाल रहे हैं। इंडिया और चाइना पे और ब्राजील, जो भी ब्रिक्स कंट्री थी, ब्रिक्स कंट्री मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इस पे तो उन्होंने पहले से ही टैरिफ लगा चुका है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन बचा था, उस पे भी उन्होंने टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है और इस कारण से ग्लोबल रिसेशन आ ही सकता है और इस कारण से मार्केट जो है, जितने भी ग्लोबल मार्केट है, सारे क्रैश मोड में आ जाएंगे। इसलिए अपने को यहाँ पर दिख रहा होगा कि गोल्ड और सिल्वर जितने भी सेफ हेवेंस है, सेफ हेवेंस का मतलब ये होता है कि वहां पर आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आज नहीं तो कल पैसे बनेंगे ही। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, जितने भी मेटल्स हैं उसका प्राइस आसमान छू रहा है। ऐसा आसमान छू रहा है कि सारे एनालिस्ट अब समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग कोई 2 लाख का टारगेट दे रहे थे सिल्वर में, सिल्वर 3 लाख के ऊपर चला गया। अभी 4 लाख 5 लाख का भी टारगेट आ रहा है। गोल्ड 1.5 लाख के ऊपर चला गया, 2 लाख का भी टारगेट आ रहा है। ये सारी चीजें टैरिफ वॉर के कारण हो रही है और इससे मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ रील्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि आप अपने पोर्टफोलियो को जितना जल्दी हो सके डाइवर्सिफाई कीजिए और हो सकता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर ही रहें क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है। अब इससे इंडिया कैसे बच सकता है? इंडिया बच सकता है मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट से, और जितना भी सामान बन रहा है उसका जो कंजम्पशन होगा वो इंडिया में ही कंजम्पशन होगा।
देखिए ये सारी सिनेरियो जो यूएस इतना सुपर पावर और इतना जो धौस जमा रहा है, ये क्यों जमा रहा है? क्योंकि इसके पास सारे कंट्री के डेटा हैं। इसका व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, इसका यूट्यूब हम लोग यूज करते हैं, इसका फेसबुक हम लोग यूज करते हैं, इसका जीमेल हम लोग यूज करते हैं। सब कुछ जितने भी डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं वो तो इसके ही कंपनी, अमेरिकन कंपनी के ही यूज कर। इसमें सबसे अच्छी बात चाइना ने की। चाइना आज भी अपने ही बनाए जितने भी प्लेटफॉर्म है वही यूज करता है, वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता है। उसके अलावा जितने भी कंट्री हैं सभी अमेरिकन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अगर इंडिया ये सारी चीजें से बचना है, क्योंकि आज मिस्टर ट्रंप आए, कल कोई और आ जाएगा, कल कोई और आ जाएगा, उठ के बोलेगा कि मैं 500% टैरिफ दे दूंगा, 1000% टैरिफ दे दूंगा, तब तो इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ये सेल्फ डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पॉपुलेशन के कारण हो सकता है। पॉपुलेशन को अभी भी जागना होगा, अभी भी समझना होगा कि अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, अपने को ही सारे चीजें अपने हिसाब से रखनी होंगी, जिससे कोई ऐसा कंट्री कोई अपने ऊपर ऐसा कोई टैरिफ ना डाल दे जिससे हम लोगों के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़े। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।